गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बीएड करें या फिर BTC, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके बाद जो है आपको बीएड करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर BTC। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, बीएड की तरफ या फिर BTC की। आपको ऐसी वीडियो आज से पहले आपको कहीं नहीं मिली होगी, क्योंकि मैंने खुद भी किया है तो मुझे पता है आपको कहाँ पर परेशानी होने वाली है। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि आपको बीएड करनी चाहिए या फिर आपको BTC, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएड करें या फिर BTC। पहले आपको बीएड को जानना होगा, बीएड क्या होती है, उसके बाद आपको BTC को जानना होगा। उसी BTC आपका DLED है। DLED जो है आपका नया नाम है, पहले इसे BTC के नाम से पुकारा जाता था। तो पहले हम देखेंगे बीएड आपका किस प्रकार से होता है, फिर आपका BTC किस प्रकार से होता है, फिर इसके बाद जानेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, किससे आपको जॉब जो है जल्दी मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बीएड। बीएड क्या है? बीएड आपकी एक डिग्री है। इस चीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि बीएड क्या है। बीएड आपकी एक डिग्री है, ये आपका टीचिंग डिप्लोमा नहीं है। दूसरा, ये आपकी 2 साल में जो है कंप्लीट हो जाती है। बहुत से सेशन लेट चल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपकी बीएड जो है कंप्लीट हो जाती है, 2 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। दूसरा, इसका एग्जाम, इसमें एडमिशन प्रोसेस आपका क्या होता है, तो इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। इसका एडमिशन का है आपका एंट्रेंस टेस्ट, आपका इसमें कराया जाता है एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद जो है आपकी मेरिट लगती है, उसके बाद जो है आपका एडमिशन होता है काउंसलिंग वगैरह करने के बाद। अब बात करते हैं इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद आपके 50% मार्क्स, ये आपका कंपलसरी है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप बीएड नहीं कर सकते। आपकी जो SC ST वगैरह कैटेगरी है उसमें आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि किस यूनिवर्सिटी में आपको कितनी छूट मिली हुई है। लेकिन जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है बीएड करने का वो यही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद आपके 50% मार्क्स। अब बात करते हैं आपकी फ़ीस की। आपकी फ़ीस इसमें कितनी लगती है। अगर आपका नंबर जो है एंट्रेंस के बेस पर जब आपकी मेरिट लगती है, अगर आपका गवर्नमेंट में आ जाता है, अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है मेरिट लगने के बाद, तो आपकी फ़ीस जो है 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में होगी। इतने में आपकी जो बीएड की दोनों साल का आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपकी टोटल फीस जो है 10 से 15 के बीच में रहती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हो तो आपकी 80 से लेकर 90,000 तक आपका एडमिशन का खर्चा हो जाता है। पूरी एमएड करने में आपको 1 लाख आपका पड़ जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम फॉर्म भी फिल होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो उसमें भी आपके बहुत अच्छे पैसे लगते हैं। तो इस वजह से जो है ये आपकी पूरी ऑलमोस्ट आपकी 1 लाख में जाकर ये आपकी फिनिश होती है, जो कि आपके दोनों ईयर की है। अब बात करते हैं मेन क्या चीज़ है आपकी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप बीएड करना चाहते हो और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप ये मान सकते हो आपकी बीएड, आपकी फीस, सब चीज़ें बेकार है। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है बीएड करने के लिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपकी बीएड बिल्कुल वेस्ट है, आप कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके किस प्रकार से बनते हैं, इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो अलग प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे बीएड के अकॉर्डिंग वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आपका नंबर जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाता है, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो, तो आपको सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग में आपकी 45 से लेकर 65,000 के बीच में जो है आपकी बीएड करने के बाद सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं, आप बीएड कर लिया आपने, कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो आप अप्लाई कहाँ पर कर पाओगे। इसके बाद जो आप अप्लाई ओनली टीजीटी में कर पाओगे। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि मैम हम इसमें पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। आप पीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो तो आप सिर्फ टीजीटी में ही अप्लाई कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि हमने तो बीएड कर ली, हम तो पीजीटी में भी अप्लाई करेंगे। पीजीटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं जो आपकी टीजीटी होती है, इसकी वैकेंसी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि आपका KVS हो गया, आपका NVS हो गया, DSSB, आपका BPSC, आपका EMRS, आपके और भी अदर एग्जाम कराए जाते हैं जो कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि आपका रीट हो गया, ऐसे आपके ग्रेड 1 ग्रेड 2 इस तरीके के आपके एग्जाम कराए जाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें अपना टीजीटी अप्लाई कर सकते हो।
अब बात करते हैं आपकी हायर एजुकेशन की। अगर आप बीएड कर लेते हो तो आप उसके बाद हायर एजुकेशन ले सकते हो, हायर एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि आप पीजीटी बन सकते हो। पीजीटी कैसे? आपने बीएड अपनी कंप्लीट कर ली, तो बीएड के साथ आपको क्या करनी होगी, आपको अपनी पीजी कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद जो आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो, और हायर एजुकेशन में जाने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, आप अपना नेट भी दे सकते हो। आपका एक नेट होता है, नेट क्या होता है, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका पीएचडी के लिए होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट देना होता है, तो आप नेट की तरफ भी जा सकते हो। और जो बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वो है आपका पीआरटी लेवल। आप पीआरटी लेवल में अब बीएड के अकॉर्डिंग नहीं फिल कर सकते। ये चीज़ें आप भूल जाओ कि हम जो है पीआरटी में अप्लाई करेंगे, आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलता है, कुछ और चीज़ें होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो है आप पीआरटी को भूल जाइए। अगर आपने बीएड की है तो आप पीआरटी लेवल पर नहीं जा सकते, जबकि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो। हायर एजुकेशन में आप एमएड कर सकते हो, इसके बाद आप पीजीटी दे सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, या किसी भी मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी पीजी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो अपनी पीजी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हो, और जब आपका पीजीटी होता है या फिर आपकी पीजी कंप्लीट हो जाती है तो आप उसमें नेट दे सकते हो। इसके बाद जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकलती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा आपका एमएड भी कर सकते हो। एमएड के बाद आप क्या कर सकते हो, आप बीएड वालों को ही पढ़ा सकते हो, बीटीसी वालों को भी पढ़ा सकते हो। ये आपका बहुत अच्छा है कि एमएड कर लो बीएड के बाद, जिसके आप बीटीसी या बीएड को पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये पूरा आपका बीएड का मैंने आपको समझा दिया, बीएड क्या थी, कैसी थी, ये जो मैंने आपको बीएड से रिलेटेड बता दी। ये हमने सिर्फ बीएड जाना है, बीएड क्या होती है, किस तरीके से की जाती है। लेकिन अब बात करते हैं आपका बीटीसी। इसके बाद दोनों को कंपैरिजन करेंगे, आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो आप ये बात करते हैं बीटीसी। बीटीसी क्या है, आपका एक डिप्लोमा है, जो कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन आपका प्राइमरी लेवल पर होता है। इसमें आप 1 क्लास से लेकर 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आपका 2 साल में होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपका सेशन जो है ये लेट चलता है। ये आपका 2.5 साल में जो है कंप्लीट होता है, आपके इतने ईयर्स इसमें लग जाते हैं, पूरा प्रोसेस होने का सेमेस्टर वाइज होता है। अब बात करते हैं आपकी इसमें मेरिट की। मेरिट क्या होता है, इसमें आपका एडमिशन प्रोसेस जो है, आपका एडमिशन आपका किस बेस पर होता है, आपका मेरिट की, आपके एकेडमिक मार्क्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर मेरिट मिलती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। इसके बाद लिखा है आपकी फीस। अगर आप डायरेक्ट से अपनी बीटीसी करते हो तो आपकी 20,000 के आसपास जो है आपको इसमें खर्चा देखने को मिलेगा। 20,000 में जो आपकी बीटीसी कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर आप प्राइवेट से करते हो तो आपकी 80,000 के आसपास जो है आपका खर्चा आ जाएगा। 80,000 में जाकर आपकी बीटीसी कंप्लीट होगी। तो देखा जाए दोनों में, अगर प्राइवेट या बीटीसी हो या बीएड, तो दोनों में लगभग सेम आपका खर्चा आ जाता है, सेम आपकी फीस लग जाती है, लेकिन प्राइवेट में। अब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की। तो इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आपको नहीं बनाना होता सब्जेक्ट का, क्योंकि आपको 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, तो इस वजह से जो है इसमें आपको कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। जब आप बीटीसी करते हो तो आप हायर एजुकेशन की तरफ बहुत ही कम जाते हो। क्यों? क्योंकि जो आपका एडमिशन होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन के बेस पर या फिर आपके 12th के। अगर आपने 12th की है और आप तुरंत डीएलएड कर रहे हो, जो कि आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, वो आपकी 4 साल की होती है, तो इसके बाद जो है आपको अलग से अपनी पीजी करनी होती है, अलग से आपको यूजी करनी होती है, तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस इसमें हो जाता है। तो इसमें हायर एजुकेशन के चांस कम होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो है आपका इसमें एमएड कराया जाने लगा है। बीटीसी वाले जो है अब एमएड में भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था एमएड में सिर्फ बीएड वाले अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब की बार जो है बीटीसी वालों को भी अप्लाई करने का मौका दिया है, जिसके बाद आप एमएड करोगे, एमएड के बाद वही आपका नेट वगैरह या फिर आप पीएचडी, तो इसमें भी आपके चांस बन जाते हैं हायर एजुकेशन के, जो कि आपके पहले नहीं थे। अब बात करते हैं मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी। इसमें जो है आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, ज़्यादा आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है, जिससे आप गवर्नमेंट टीचर जो है आसानी से बन सकते हो। रही बात आपकी बीएड की, बीएड में आपको बहुत सारी वैकेंसी मिलती है, केवीएस, एनवीएस, इन सब, लेकिन जो इसमें आपकी पोस्ट होती है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका अमाउंट होता है जॉब के लिए, पोस्ट के लिए, वो आपका बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर चांस ज़्यादा होते हैं आपको नौकरी जल्दी मिल जाए। अब बात करते हैं आपको जो नौकरी मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, वो मिलेगी सिर्फ आपको पीआरटी लेवल पर।
इसमें आप प्राइमरी के टीचर बनोगे, 1 से 5 तक के बच्चों को आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। और यहाँ पर जो है सीटेट वैलिड माना जाता है, आपको यहाँ पर सीटेट क्रैक करना जरूरी है। यहाँ पर भी सीटेट और आपको यहाँ पर भी जो है अपना सीटेट कंप्लीट करना होता है। इसमें आप सीटेट को जो है सेकंड पेपर कंप्लीट करोगे, इसमें जो है आप सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सीटेट करोगे। अब बात करते हैं आपका इन दोनों में से बेस्ट आपका कौन सा है। हमने पूरा प्रोसेस जान लिया, बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, एडमिशन किस तरीके से होता है, फीस क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हायर एजुकेशन, हर एक चीज़ हमने जान ली। लेकिन अब बात करते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए या आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जॉब लेनी, तो आप बीटीसी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको मैक्सिमम मिलती है, आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इसमें। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आपकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है या आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपकी वैकेंसी लेट आती है, लेकिन जब भी आपकी वैकेंसी आती है तो उसमें कॉस्ट ऑफ अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है बीटीसी के बाद जल्दी जॉब लग जाती है। लेकिन अब बात करते हैं अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो आपको बीटीसी ही करनी है। जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में आपके यूजी में जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अगर आपके सब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं तो आप बीटीसी ही करो। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप बीएड कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी वजह से वो बीएड कर लेते हैं, और बीएड करने के बाद उनकी बीएड जो है बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। ना तो उन्हें टीजीटी की पोस्ट मिलती है, ना ही उन्हें पीआरटी की। तो इस वजह से अगर आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपको बीएड बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि बाई चांस आपने कर भी ली, फिर आप उनके कॉम्बिनेशन में कई साल लगा दोगे, 3 साल आप दोबारा से अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, फिर दोबारा से आप पीजी वगैरह करोगे। तो इसमें अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपको बीटीसी की तरफ ही जाना होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो आप बीएड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बीएड के बाद आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर आप टीजीटी बन सकते हो। ये जितनी भी वैकेंसी निकलते हैं इसमें आपके लगभग सब जगह जो है बीएड वाले भी वैलिड है और आपके बीटीसी वाले भी। लेकिन बीटीसी की वैकेंसी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। जैसे ईएमआरएस में सिर्फ आपके बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड में आपको बहुत अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अमाउंट कम होता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होता है। दूसरा, यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। आप आगे अप्लाई कर सकते हो, नेट कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपको खुद से डिसाइड करनी होगी। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखो, अगर बनता है तो आप बीएड की तरफ जा सकते हो। अगर नहीं बन रहा तो आपको बीएड करनी ही नहीं है, आपको सीधा बीटीसी में अप्लाई कर देना है, आपको बीटीसी कर लेनी होगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बीएड कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे बीएड करने के बाद या कोई भी डिप्लोमा करने के बाद आगे रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आप फिर बीएड करो। बीएड के बाद आपको आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसमें आप अप्लाई कर पाओगे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये है कि बस मुझे एक जॉब लेनी है, टीचिंग जॉब लेनी है, उसके बाद मुझे आगे कुछ नहीं करना, तो आप बीटीसी की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, कम आपको चीज़ें आगे करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी डिग्री जो है आप आगे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन के यहाँ पर चांस कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे चांसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से था आपका बीएड वर्सेस बीटीसी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको बीएड करनी है बीटीसी, ठीक है। बीएड क्यों करनी है, किस तरीके से, वो सब चीज़ें बताई। बीटीसी क्यों करनी है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आप जिस भी चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिट देगा, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये जो इसमें आपको फ़ायदा रहेगा ये आपको खुद से डिसाइड करना है। मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी, फीस बता दी, कॉम्बिनेशन, हायर एजुकेशन, सेशन वगैरह, आपकी जॉब वगैरह, हर एक चीज़ जो है, हर एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर आपको अब भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न बचा हो या कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपकी सभी क्वेरीज का यहाँ पर आंसर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल के साथ नया जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।